हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हमारे इंडेक्स 28 का। रिडक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। अब जो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में जो एक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है वो दो तरह से कम हो सकता है, यानी दो तरह से रिड्यूस हो सकता है। पहला केस वन, रीजन ऑफ रिडक्शन इज सेल ऑफ इंटरेस्ट बाय इन्वेस्टर इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। यानी मान लो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, सामने वाली मेरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, मेरा उसमें मान के चलो 40% का इंटरेस्ट था, मैंने उसमें से 5% मेरा स्टेक बेच दिया, यानी मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, अब 35% हो गया। यानी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक्शन लिया, इन्वेस्टर ने एक्शन लिया, कि मैंने मेरा 5% स्टेक उसमें से बेचा, तब जाके मेरा शेयर रिड्यूस हुआ। दूसरा केस क्या होता है कि मैंने कुछ नहीं करा, रीजन ऑफ रिडक्शन इज इशू ऑफ शेयर्स बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। यानी क्या हुआ, सामने वाली ने जो सामने वाले के बचे हुए, जैसे मान लो कि 100% मैंने 40% मेरा ऐसा था, अब उधर क्या करा उन्होंने, 60% वाले जो थे इन्वेस्टर्स, उसको सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ने और शेयर्स इशू कर दिए। जब उनको और शेयर इशू कर दिए तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टेक कम हो गया। क्या मैंने यहाँ पर कुछ एफर्ट करा, क्या मैंने यहाँ पे सेल करी, क्या मुझे पैसा मिला? नहीं, लेकिन फिर भी मेरा रिडक्शन हो गया स्टेक का। तो दो तरह से हमारा एक इन्वेस्टर का स्टेक सामने वाली एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में दो रीजन से दो केस में कम हो सकता है। या तो मैंने खुद ने सेल करा, इन्वेस्टर ने खुद ने रिड्यूस करा, या फिर सामने वाली ने जो दूसरे शेयर होल्डर्स है उनको और शेयर्स इशू कर दिए, उस वजह से मेरा स्टेक यहाँ पर कम हो गया। उस तरह की अपन अलग अलग अकाउंटिंग यहाँ पर करेंगे। चलिए ये वाला जो हमारी वीडियो है, ये वाली केस 1 की वीडियो है, तो इसमें अपन सिर्फ केस 1 डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियो इरेलीवेंटली लंबी ना हो। केस 2 की अपन अलग वीडियो बना देंगे। चलो क्या लिखा है केस 1 में, रीजन ऑफ रिडक्शन इज सेल ऑफ इंटरेस्ट बाय इन्वेस्टर इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। यानी कि इन्वेस्टर ने खुद अपना कुछ सेल स्टेक बेचा जिससे उसका स्टेक रिड्यूस हुआ। ठीक है, चलो क्या लिखा है, इफ एनी इंटरेस्ट इज रिटेन्ड देन रिकॉग्नाइज इट एट फेयर वैल्यू। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था कि 40% का स्टेक एक इन्वेस्टर का एक एसोसिएट जॉइंट वेंचर में था, उसमें से उसने 5% का बेच दिया, तो उसके पास अभी भी 35% का बचा। तो वो जो 35% का उसके पास स्टेक बचा, उसको वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करेगा, जब सामने मैंने इन्वेस्टर ने ही खुद ने बेचा तो उसको पैसे मिलेंगे, सेल प्रोसीड्स तो रिकॉर्ड कर लेगा। तीसरा क्या करेगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर विल बी डी रिकॉग्नाइज। भाई जो इन्वेस्टर है, जैसे जो मैं इन्वेस्टर हूँ जिसने 40% का इन्वेस्ट कर रखा है, सामने वाली ने मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर दिख रहा होगा, मैं उस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है और उसमें कुछ रिटेन है तो वो मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ ना, तो पुराने वाले का क्या काम, तो मैं उसको हटा दूंगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर विल बी डी रिकॉग्नाइज। कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन में तो वो पीएनएल में चला जाएगा। यानी अगर मैं जनरल एंट्री से बात करूं तो बैंक अकाउंट मेरे को पैसा मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर जो मेरा रिटेन पोर्शन है, अगर कुछ है तो वो मेरा असेट क्रिएट हो जाएगा। असेट यानी डेबिट, मैं डेबिट कर दूंगा। मेरा जो अभी करेंट कैरिंग अमाउंट चल रहा है अभी बैलेंस शीट में, जो अभी तक था मेरा 40% का, उसको मैं डी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। ये मैंने पढ़ा ना यहाँ पे, देखो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर विल बी डी रिकॉग्नाइज। डी यानी एक असेट मेरा डी रिकॉग्नाइज हो रहा है। असेट डी रिकॉग्नाइज मतलब क्रेडिट कर दिया। कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो पीएनएल में एज अ बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा कंसेप्ट, कुछ खास बात नहीं है इसमें। चलो ये मैंने क्वेश्चन को देखकर ही ये वाले आपके लिए पॉइंट्स तैयार करें, जिससे इन पॉइंट्स को समझ करके अपन उस क्वेश्चन को कर सकें। चलो अपन अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। CD लिमिटेड हेल्ड 50% ऑफ द वोटिंग पावर इन RS लिमिटेड। भाई एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर में क्या होल्डिंग होनी चाहिए, 20% और मोर, 20% और मोर, यानी मोर देन इक्वल टू 20%, बट लेस देन और इक्वल टू 50%। लेस देन और इक्वल टू भी कवर हो गया, इसलिए 50% ऑफ वोटिंग पावर इन RS लिमिटेड विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ CD लिमिटेड। द कैरिंग अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन RS लिमिटेड इज 1 लाख, जो हमारी डी रिकॉग्नाइज करनी है हमको। नाउ आउट ऑफ 50% स्टेक CD लिमिटेड इज सोल्ड 20% स्टेक उसने अपना बेच दिया, यानी बचा कितने पास हमारे पास, रिटेन कितना है 30%। कितने में बेचा 20%, 80,000 में बेचा। द फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड 30% इंटरेस्ट इज रुपीज 1,20,000, हमें रिकॉग्नाइज करनी है। डिटरमाइन हाउ मच गेन लॉस विल बी अकरिंग। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अपन। रिडक्शन इज बिकॉज ऑफ सेल बाय इन्वेस्टर। इंटरेस्ट रिटेन कितना हुआ, 1,20,000 का फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। सेल प्रोसीड्स 80,000 के क्वेश्चन में दिए हुए। कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज 1 लाख का क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर, जो हमारा रिटेन्ड पोर्शन की फेयर वैल्यू 1,20,000, हमने असेट रिकॉग्नाइज कर लिया, डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट, हमें बेचने पर पैसा मिला 20% जो हमने बेचा। इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर की कैरिंग वैल्यू हमें डी रिकॉग्नाइज कर दी, क्रेडिट कर दिया। जो भी पीएनएल बैलेंसिंग फिगर बचा हमारा 1 लाख का अमाउंट पीएनएल ऐसा क्या आ गया, ये हमें इतना डेबिट हो रहा है, हमारा इतना जा रहा है, यानी 1 लाख का हमारा क्या हो गया, 1 लाख का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 1 लाख का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टेक या प्रॉफिट ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेक इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हो गया कितना, 1 लाख का बैलेंसिंग फिगर। 1,20,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। फेयर वैल्यू पे जो हमारा रिटेन्ड पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, हमारा 30% वाला रिटेन्ड पोर्शन। ये हमारा पूरा का पूरा जो कैरिंग अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में अभी तक एग्जिस्ट कर रही थी, वो हमने डी रिकॉग्नाइज कर दी। बैंक में हमें पैसा मिल गया, बैलेंसिंग हमारा प्रॉफिट लॉस आ गया 1 लाख रुपीज़ का। बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा आंसर, बेसिक से स्टेप्स मैंने आपको समझा दिया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।